तीन वजूहात बयान की थी। पहली वजह, जिसकी इताअत की जाए उसकी इताअत का सबब उसका खौफ होता है, उसका डर होता है। दूसरा सबब किसी की इताअत का ये होता है कि उस बंदे से कोई मफाद वाबस्ता होता है, इसीलिए उससे इताअत उसके साथ या उसके लिए इताअत की जाती है। और तीसरा सबब इताअत का मोहब्बत होती है, खालिसतन प्यार और मोहब्बत की वजह कर कि मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उसकी बात मानना अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मेरे दिल को वो भा गया है, इसलिए उसकी इताअत की जाती है। और मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबब यही है और सरकार की इताअत का सबब भी यही है। तो फिर ये हकीकत है कि जिसने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जितनी मोहब्बत की है, यानी आज के दौर में मैं और आप, हम में से हर एक इस बात का दावेदार है कि हमें हुज़ूर से बड़ा प्यार है, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। ये नारा आपका भी है, मेरा भी है, और हम इस नारे को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। दावा हर एक का मोहब्बत रसूल का है, लेकिन अब पता ऐसे लगेगा कि जो शख्स मोहब्बत में जितना ज़्यादा सच्चा, पक्का और मोहब्बत में जितना मुखलिस होगा, वो इताअत में इतना कामिल होगा। जिसकी मोहब्बत जितने कमाल पर होगी उसकी इताअत इतनी कमाल की होगी। बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर आप इस बात को समझिए कि पूरी कायनात में हुजूर से मखलूक़ात के एतबार से सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किस हस्ती को थी, तो वैसे तो बहुत सारी ज़वात हैं और हमारे पास मेयार नहीं, लेकिन इताअत के मामले को देख करके और अफ़ज़लुल बशर बाअदल अंबिया के एतबार से देखें तो जनाब सिद्दीक़ अकबर उन लोगों में पहले नंबर पर आते हैं, इसलिए कि आपकी इताअत ऐसे कमाल की है। गारे सौर का सफ़र देखिए तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन के आगाज़ और अवाइल के अंदाज को देखिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद के अहवाल को देखिए कि सीना सुलग रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। बल्कि बाज़ों ने जो रिवायत को बयान की, अगरचे ये ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन फ़ज़ाइल में ये कबूल है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर जिस जगह पर सोया करते थे उस जगह पर सामने जो आपकी छत थी, ज़ाहिर है वो खजूर की छाल की थी, वो जल गई थी। तो जनाब माँ सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा ने वजह पूछी तो फरमाया कि बेटी, सारा दिन जो मोहब्बत रसूल और उसके रसूल की आग सुलगती है, ये दीदार मुस्तफ़ा के शरबत से उसको सैराब करता रहता हूँ। लेकिन जब रात होती है और तन्हाई आती है और हुजूर से जुदाई होती है तो फिर ये सीना सुलगता है, जिसके सबब ये जो सुलगने का सबब है और सुलगने के बाद जो नतीजा आता है, तो ऊपर जो खजूर की छाल की छत है ये भी जल जाती है। यानी हकीकतन ऐसा सुलगना, हम कहते हैं ना, ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। हमारी कैफियत सिर्फ जबान की हद तक है और उन्होंने मोहब्बत ऐसी की कि अपनी मोहब्बत का कमाल दिखाया। तो आज भी अगर हम और आप इस बात के मेयार को या इस बात को जांचना चाहें, जाहिर है किसी पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी पर तनकीद नहीं करेंगे, इसको बड़ी मोहब्बत है, ये बड़ी बातें करता है, इसको कहाँ मोहब्बत है, ये देख लो, ये है इसकी मोहब्बत। हम इन बातों में नहीं पड़ेंगे। अपना एहतसाब, अपना जायजा, यानी मैं अपनी हैसियत के एतबार से ये सोचूं कि क्या मैं हुजूर से प्यार करता हूं, बिल्कुल करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मोहब्बत है तो मेरी इताअत बताएगी, हुजूर अलैहिस्सलाम के अमल को अपनाना बताएगा, सरकार की बात पर मेरा दिल जान के साथ कुर्बान और वारी जाना बताएगा कि मैं हुजूर से कितना प्यार करता हूं। और फिर आपका भी इसी तरह का हाल है, मुझे सुनने और देखने वाले हर एक अपना यूं एहतसाब कर सकते हैं। अब आइए जरा हम ये बताएं कि ये बातें लफ्ज़ी नहीं है, बल्कि जिन हस्तियों को अल्लाह ने मेयार ईमान बताया है, इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, अगर सहाबा जैसा ईमान लाओगे तो हिदायत पाओगे। जिनका ईमान मेयार ईमान है, जिनका ईमान मेयार हिदायत है, उन हस्तियों को हम देखें तो वो भी मोहब्बत के दावे में बहुत ऊपर थे, लेकिन उनकी मोहब्बत का दावा उनकी इताअत के अंदाज को देख के पता लगता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी गए हुजूर का खत लेकर के रूम की जानिब, रूमियों ने सरकार अलैहि सलाम को सहाबी को शहीद कर दिया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास पैगाम आया, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने लश्कर तैयार फरमाया। लश्कर की तादाद है 3000 और मूता की जानिब का सफर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद अलविदा कहा। अब्दुल्ला बिन रवाहा भी हैं, ज़ैद बिन हारिसा भी हैं, जाफर तैयार भी हैं और खालिद बिन वलीद भी हैं। ये वही जंग है जिसमें जनाब खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब मिला था। अब जंगे मूता के रवाना हुए, जब मुल्क शाम पहुंचे, क्योंकि ये बहुत दूर की जंग थी और रूमियों से जाके जंग करनी थी, मुसलमानों को अंदाजा नहीं था कि वहां तादाद क्या होगी। रूमियों को पहले से पता लग गया मुसलमान एक लश्कर लेकर के आ रहे हैं। सहाबा करम जब करीब पहुंचे और जाहिर आगे कुछ ऐसे अफराद जाते हैं जो जा करके मुकाबिल की तादाद और उनकी जंगी हैसियत को मालूम करते हैं। जब उन्होंने आकर के बताया तो पैरों तले जमीन निकलने वाली बात थी
और वो ये थी कि रूमियों ने 2 लाख का लश्कर तैयार किया हुआ है। यहां सहाबा कराम की तादाद 3000। बाद सहाबा ने मशवरा किया, हुजूर को बताएं, चलो हुजूर को चल के पैगाम दे दें। अब्दुल्ला बिन रवाहा खड़े हुए, कहा ये बताओ हुजूर को बता के क्या करोगे? का सरकार या तो मदद भेजेंगे या फिर सरकार वापस बुला लेंगे। का दोनों सूरतों में मकसद क्या है? दीन की बका। तो कहा ठीक है, अगर हम जाकर जंग करते तो क्या होगा? हम कामयाब होंगे या शहीद होंगे? तो बताओ जिंदगी का और मकसद क्या है? हमने जिंदगी का मकसद क्या है? हुजूर को जाकर बताएं और हुजूर कहें कि लड़ो, तो भी लड़ना ही है। जिंदगी का मकसद तो शहादत ही है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुछ है। जब मकसद है लड़ना तो चलो चलते हैं। 3000 का लश्कर, ना काबिल यकीन, अनबिलीवेबल ऐसा माहौल। 3000 और 2 लाख का लश्कर है। आप कैलकुलेट कीजिए ना, एक मुजाहिद 67 काफिरों से मुकाबला कर रहा है। 67, एक मुजाहिद 67 कुफार सामने से है। और हैरानकुन बात बताऊं आपको, सहाबा कराम ने अपनी जी जान लगा दी, लड़ गए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। सिर्फ 8 सहाबी शहीद हुए, बाकी सब वापस आ गए और मुसलमान जंग जीत गए। तो जहां पर बंदा भरोसा करे अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर, इताअत में जान कुर्बान करना है। हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा असल में सहाबा ने सच कर दिखाया। तो जितना मोहब्बत के दावे में सच्चा होगा इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में, वो इतना हुजूर के फरमान पर लब्बैक कहने वाला हो। जनाबे उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला का दौर है और आप जानते हैं कि मिस्री बलवाइयों ने आपके घर को हिसार में ले लिया। मौला मुर्तज़ा ने पैगाम भिजवाया, अली उस्मान हुक्म दो तो हम इनको ऐसी की तैसी कर दें। मौला ने इजाज़त क्यों चाहिए? इसलिए कि उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन थे, उनकी इताअत लाजिम थी। इसलिए फरमाया कि अगर आप हुक्म दे तो हम लड़ने को तैयार हैं। जनाब उस्मान गनी ने मना कर दिया। 40 दिन मैसूर रहे, खाना पानी सब बंद था और बिल आखिर आपको शहीद कर दिया। दर्दनाक शहादत जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल आखिर शहादत को कबूल किया, लेकिन उनसे जंग नहीं की। हालांकि मिस्री बलवाई 200-400 थे बस, सहाबा के नाम की तादाद थी। अमीर मुआविया का पैगाम आ रहा था, उस्मान हुक्म करो हम साथ हैं तुम्हारे, फिर भी क्यों नहीं हुए? कहा, किसी ने पूछा कि उस्मान क्यों नहीं जंग करते हो? आपने फरमाया हुजूर के फरमान की वजह से, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, हुजूर के फरमान की वजह। कहा वो क्या? कहा मेरे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया था, ए उस्मान एक दौर ऐसा आएगा जब अल्लाह तुझे कमीज पहनाएगा, कमीज खिलाफत, अल्लाह तुझे कमीज पहनाएगा और मुनाफिकीन मिलकर उसको उतारना चाहेंगे। उस्मान उसे उतारना नहीं, यहां तक कि तू शहीद होकर मेरी बारगाह में आ जा। तो बस महबूब का वो फरमान है और हुजूर अलैहिस्सलाम की वो इताअत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरमीन पर अमल कर। इसलिए मैं ये नहीं कर, मेरे सामने 20 ऐसी मिसालें मौजूद हैं, इसको इंशाल्लाह हम आगे बयान करेंगे। बस आज अगर हम इसको देखते हैं, हमारी इताअत का जज्बा और हमारे मामलात, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी कह लीजिए या शोबाजात कह लीजिए। रमजान शरीफ आया, अल्लाह ने क्यों दिया रमजान शरीफ? पूरे 12 महीने में 1 महीना ये पूरा सर्कल घूमता है। आप तहकीक पढ़े, अंग्रेजों ने रिसर्च की है, ये साल के 12 महीनों में 1 महीने अगर बंदा देर में खाना पीना छोड़ता है क्या फायदा होता है? फरमाया बेहतरीन इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि बंदा कैंसर से सेव हो जाता है। कैंसर का ये अलग बात है कि हमारा नौजवान मावा गुटखा खा के खुद कैंसर का शिकार हो रहा है, हमारी औरतें खुद शर्म की वजह कर बात चीजें ऐसी बताती नहीं है, अपने शौहर को भी नहीं बताती और आगे जाके नतीजा सामने आता तो मामला बिगड़ चुके होते हैं। कैंसर की शरह में गैरों के मुकाबले में मुसलमानों में नाकाबिल यकीन हद तक कमी है और उसकी वजह माह रमजान शरीफ है और रमजान शरीफ के रोजे हैं। यह महीना कुरान करीम का महीना, यह महीना मस्जिद का महीना, मस्जिद को आबाद करने का महीना। लेकिन आप जरा एक जायजा लगाइए, एक जायजा निकालिए। मैं रमजान शरीफ की बात कर रहा हूं, आम महीनों की बात नहीं कर रहा। रमजान शरीफ में अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में नमाजियों की तादाद कितनी है? मैं आपसे पूछता हूं 50% होंगे? नहीं होंगे। ये बुखारी मस्जिद की बाहर है जो नजर आ रही हैं, वरना अगर उमूमी तौर पे आप मसाजिद को देखे खाली हो गई मस्जिदें, नहीं है वक्त लोगों के पास। रमजान शरीफ आया था रब को मनाने के लिए, उम्मत जानती कि रमजान क्या है तो तमन्ना करती पूरा साल रमजान होता। और यहां पर हम दावाए इश्क रसूल करने में सबसे आगे, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बात आती तो हमारा पता ही कोई नहीं, मस्जिद में आने को तैयारी कोई नहीं, नमाजें पढ़ने को तैयारी कोई नहीं। हालांकि ये हुजूर ने बार बार बयान कर दिया, अगर तुम सारा दिन भूखे प्यासे रहो और तुम गुनाहों से अपने आप को ना रोको, फरमाया अल्लाह को तुम्हारे भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं, अल्लाह को कोई जरूरत। लेकिन हमने क्या किया? रमजान महीना था इबादत का, रब को मनाने का, रब को राजी करने का। हमने इस महीने को 3 कामों में लगा दिया। यानी हम अपने माहौल, अपने हालात के एतबार से बात करें, हमने बाजारों को आबाद कर दिया, मार्केट्स आबाद हो गई,
बिना वजह में। हम ये शॉपिंग, ये खरीदारी रमजान से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बिना वजह वो बच्चों की शॉपिंग रहती है, यार टेलर ने कपड़े नहीं दिए, यार मुझे जाके लेना है, चेंज करवाना है। बच्चों की थोड़ी बहुत खरीदारी रहती है, यार शूज लेना है, चप्पल लेना है, पर्स लेना है, फला फला बहुत सारी चीजें हैं। मैं कहता हूं ये तैयारी रमजान से पहले क्यों नहीं हो सकती? रमजान का महीना इन कामों के लिए तो है ही नहीं भाई। आप ऑफिस जाएं और ऑफिस में आपको जो काम दिया जाए आप वो छोड़ करके दूसरा काम करना शुरू कर दें, तो आपका जो बॉस होगा वो आप पर गुस्सा होगा या नहीं होगा? आपकी सैलरी कटेगी या नहीं कटेगी? तुम्हें काम ये दिया, तुम कर क्या रहे हो? अल्लाह ने रमजान खुद को मनाने को दिया। अल्लाह ने रमजान उम्मत की भलाई, उम्मत की खैरखाई और उम्मत को जन्नत अता फरमाने के लिए दिया। उम्मत ने बाजार को आबाद कर दिया, मार्केटें आबाद है। दूसरा, हमारे यहाँ फूड स्ट्रीट आबाद है, खाने पीने की चीजें। यहाँ मालपुरा अच्छा मिलता है, यहाँ बिरयानी अच्छी मिलती है, इधर पुलाव बड़ा अच्छा है। यार बन कबाब खाएं, जरा आओ ना, रमजान की रातों में खिलाएंगे, बेहतरीन टेस्ट है। हमने खाने पीने पूरी रात इवन के इंतहा हो गई। चले जो रात में खाते हैं वो तो फिर भी खाना खाते हैं, और ये खाना मुबाह और रमजान में खाने का हिसाब नहीं होता। लेकिन अगर हम दूसरे एतबार से देखें तो मैंने आपके इस खाना दर में दिन 11:30 बजे समोसे तैयार देखे, रोल समोसे ही तैयार होते हैं। किसको दे रहे हैं भाई? यहां से बंदा हैदराबाद भी जाना चाहे ना तो हैदराबाद चला जाए, फिर भी इफ्तार में 2 घंटे बाकी हो। तुम 11 बजे क्या कर रहे हो? क्यों रब के गजब को उभार रहे हो? क्या अब भी बलाएं और मुसीबतें जितनी उतनी हैं, क्या इसमें भी तुम इस बात पर मुतमईन हो कि ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे आगे भी? क्यों अल्लाह को नाराज करने पे तुले हो? ये महीना तो उसको मनाने का था, वो राजी हो जाता है, वो एक सजदे पे राजी होता है, वो एक आंसू के कतरे पे राजी हो। कोई आए तो सही, कोई मनाए तो सही। तो हमने इसको खाने पीने का महीना बना दिया। और तीसरा वो झूले, अल्लाह अकबर कबीरा, वो सारी रात के लिए झूले आबाद हो गए। वो बंदा जो दीनदार है, मजहबी है, अल्लाह रसूल का खौफ रखने वाला है, वो भी झूलों में अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को भेज रहा है, जाओ जरा बच्चों को झूले खिला के लेकर। वहां क्या हो रहा है? रक्शे वाला, झूले वाला, वो बांश लड़के उन झूलों के पास खड़े होकर क्या कर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? नहीं नहीं, मेरी बीवी बड़ी शरीफ है, बिल्कुल है, अल्लाह आपकी हम सबकी इज्जतों की हिफाजत करे, लेकिन वो वहां पर आने वाले सारे शरीफ हैं। कई बार तो आपकी बीवी, हमारी बीवी खातून कभी बताएगी नहीं, नहीं यार शौहर को बता देगी ना झगड़ा हो जाएगा, गुस्से का तेज है, मरने मारने पर तुल जाएगा, मसला हो जाएगा, सामने वाला भी बदमाश है, इसलिए नहीं बताती। हमने रमजान शरीफ की के तकद्दुस को पामाल कर दिया, तार तार करके रख दिया, इताअत और मामलात ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन फिर भी दावा यह है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। यकीनन ये अल्लाह ताला की बारगाह में सरासर ज्यादती और अपने आप को बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं। हम मामलात को देखते चले जाएं तो ऐसे 20 चीजें हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। इंशाल्लाह अगले दरसों में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमने इताअत के नाम पर मामलात तक को नहीं देखा, यानी वो छोटी छोटी बातें जो मेरी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, मेरी अज़दवाजी जिंदगी के लिए जरूरी है, आपके अपने मुआशी हालात के लिए, आपके रहन सहन के लिए, पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ, घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ हुकूक क्या होने चाहिए, हमने इसकी तरफ भी नहीं देखा। एक तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम का रवैया अपने घर वालों के साथ, दूसरी तरफ हमारा रवैया घर वालों के साथ। दावा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन इताअत का उश्र अशरी भी नजर नहीं आता। तो खुदारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वाले वही सामने आए जो इताअत रसूल भी करके लोगों को ये बताते हैं। जब दावा है ना तो अमल के मैदान में भी है। जब दावा है ना लोग कहते हैं यार वाकई ये हुजूर से मोहब्बत करता है, इसका अमल बताता है ये हुजूर से प्यार करता है। हमारा तो हाल ये है कि हम बाहर लोगों से खंदा पेशानी से मिले और घर जाएं तो हमारी आंखें नीचे ही ना आए, बेचारे बीवी और बच्चे इस बात को देखने को तरस जाएं कि हमारा बाप मुस्कुराता भी है, कभी कभी प्यार से बात भी कर ले, कभी मोहब्बत से बात भी कर ले। ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक हमें हकीकी मानों में इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की तौफीक अता फरमाए। आज जो आने वाली रात है, दिन गुजार के, बड़ी अजीम शान रात, और ये रात है शब बदर की रात। अल्लाह, शब बदर, बदर की रात कहीं है शब बदर। ये कौन सी रात है? यही वो रात है जिसको मैं अगर कहूं ना कि ये रात शब दुआ है। अल्लाह के नबी सारी रात दुआएं मांगते रहे। हाय 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 अल्लाह, वो वाली कौन है जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सारी रात दुआएं मांगते रहे, हुजूर पर बेखुदी की कैफियत थी। तो आज की वो रात है जो आने वाली है, आइए इसको सेलिब्रेट करते हैं। आइए इस रात हम रब से हुजूर की उन दुआओं को वसीला देकर मांगते हैं। आइए ना मनाते हैं रब को, हम भी कोशिश करते हैं, रब मानता है, रब राजी होता है, वो कहता है मांगो कबूल करूंगा। आइए उसके महबूब का और उसके महबूब की दुआओं का वसीला दे करके इंशाअल्लाह आज रात अल्लाह से मांगते हैं। इसी एतबार से इंशाअल्लाह आज हमारी बुखारी मस्जिद में नमाज तरावी के बाद शबीना, और शबीने के बाद इंशाअल्लाह 11:15 साढ़े 11 बजे के करीब ये महफिल पाक का आगाज़ होगा, जिसमें सबसे पहले हम इंशाअल्लाह
70,000 मरतबा कलमा तैयबा खत्म करेंगे। और ये आपके और हमारे मरहूमीन के लिए होगा। मैं बता चुका हूं, जो 70,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ के अपने मरहूम को इसाल करे, अगर अजाब कब्र भी हो रहा होगा तो अल्लाह दूर फरमा देगा। मैं आपसे कहूं, आप मुझसे कहिए 70,000 मरतबा पढ़िए कलमा तैयबा। यार कैसे पढ़ूंगा? लेकिन सारे मिलके मुमकिन है हम 5 लाख मरतबा भी पढ़ लें। इतनी बड़ी अपने घरों की खवातीन को भी लेकर आइए, खवातीन के लिए भी एहतमाम इंशाअल्लाह। 11 सवा 11 बजे हमारा सिलसिला होगा। 70,000 मरतबा कलमा तैयबा का विर्द होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ जिक्र दुरूद और वज़ाइफ वगैरह होंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के फजल से हम उसमें मजीद आज की रात का जिक्र भी करेंगे। क्या हुआ था इताअत मुस्तफ़ा करने वालों और हुजूर की मोहब्बत का दम भरने वालों, और जिन्होंने कहा था महबूब मदीने आ जाओ। सैयदुल शुहदा ने कहा देख लो, हुजूर को बुलाना आसान नहीं है। हुजूर को बुलाओगे तुम पर बलाएं और मुसीबतें ऐसी टूटेंगी, यानी कुफार की जानिब से जो आने वाले मजालिम हैं वो ऐसे आएंगे कि तुम्हारी हिम्मत जवाब दे जाएगी। तो वो सहाबा किराम जिनमें अब्दुल्ला बिन रवाहा भी हैं, वो सहाबा किराम जिनमें बड़े बड़े सहाबा जो मदीने के अंसार थे, उन्होंने कहा हमजा बेफिक्र रही, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे लेकिन महबूब पनाह नहीं आने देंगे। उस बात को वफा कैसे किया? बदर के दिन सहाबा कराम ने अपने महबूब से किए गए वादे को पूरा कैसे किया? बदर के मार्के में हुआ क्या था? हजरत सहाबा कराम ने जो तारीख रकम की थी, सहाबा कराम ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत की नज़ीर और मिसालें पेश की थी, यानी ये वो हस्तियां हैं कि आप इनके नाम का वसीला दे के दुआ मांगे, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाए। बदर के शुहदा ये अव्वलीन शुहदा है। और कहा गया कि क़यामत तक जो कोई इस्लाम की राह में, अल्लाह की राह में और दीन इस्लाम के लिए शहीद होगा, अल्लाह ताला उसका सवाब बदर के शुहदा को अता फरमाएगा। क्योंकि ये पहले शुहदा हैं जिन्होंने कुछ न होने के बावजूद, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो बेसहारा थे, जो बिल्कुल हर तरह से जाहिरी असबाब से आरी थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा और यूं मैदान में उतर गए। सामने बड़े बड़े कुफ्फार थे, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, लेकिन इधर वो लोग थे जिनके पास ईमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत रसूल का जज्बा था, और अल्लाह ने गालिब किया। इंशाअल्लाह इनका जिक्र होगा। हो सकता है कि इन बुजुर्गों और इन शुहदाए बदर के जिक्र के सदके अल्लाह कुछ हमें भी गैरत ईमानी और मोहब्बत रसूल दे दे। काश ऐसा हो कि कोई बदर की महफिल में आने के बाद यहूदियों का बाइकआउट शुरू कर दे, जो अब तक उन कीचड़ और पानी में सोते हुए बच्चों और पेट पे छोटे छोटे बच्चों ने 2-2 पत्थर बांध रखे हैं, उनको देख करके भी अगर किसी की गैरत नहीं जागी, कोई आलिम हो, कोई खतीब हो, कोई मुफ्ती हो, कोई नातखा हो, कोई आमी इंसान हो, अगर वो इसकी गैरत नहीं जागी तो बदर वालों की का वसीला दे के दुआ मांगो, अल्लाह पाक गैरत ईमानी अता फरमाए, ताकि हम कम अज कम इफ्तार के वक्त जब हमारे पास दस्तरखान भरा होता है उन्हें भी तो याद करें जो हमारे कांधों से कर्ज उतार रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे कई कई दिन के फाकों के बाद भी क़िबला अव्वल के मुतालबे से इंच बराबर दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको उन मुजाहिदीन के सदक़े गैरत ईमानी अता फरमाए। आज आने वाली रात को अल्लाह यादगार बनाने की तौफीक अता फरमाए। आने वाली रात के सदक़े हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत की दुआओं के सदक़े, हुजूर की वो बेखुदी कैफियत के सदक़े अल्लाह ताला हमें इताअत रसूल का जज्बा अता फरमाए, मोहब्बत रसूल का ग़लबा अता फरमाए। अपने मामलात में और अपने तमाम तर दुनियावी ज़िंदगी के दीगर और मामलात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इताअत रसूल को गालिब करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।